अब जो है ये कॉलम खड़ा हो चुका है। तो मैं बताया था कि कॉलम बना रखा है, पहले अगले वीडियो में बताया था। यही है फेस। कॉलम खड़ा करने से पहले ये मार्किंग फेस बना करके हर जगह, हर कॉलम में इस तरीके से फेस बना करके, ये तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये लेआउट है, फेस है, गुनिया करके लेआउट फेस। हर फ्लोर पे चाहे 4 फ्लोर हो, चाहे 5 फ्लोर हो, चाहे 1 फ्लोर हो, जितने फ्लोर बनाएंगे उतनी बार आपको हर छत की स्लेब में बीम बैठाने के बाद गुनिया करना ज़रूरी होती है। अब क्या करते हैं, नीचे से गुनिया कर देते हैं, ऊपर से फिर नाप करते नहीं। हर एक बार गुनिया की भी चेकिंग करें, जो फेस बना कर लेआउट करके फिर गुनिया से मिलाए, जो हमारा घर है प्रॉपर गुनिया पे है या नहीं। हर छत के ऊपर चेकिंग करना गुनिया ज़रूरी है। अब जो है कॉलम बीम से कॉलम कनेक्ट हो चुका है, हर बीम से कॉलम कनेक्ट हो चुका है। तो कनेक्ट जो करते हैं, बीम और छत की जाल, कॉलम, 3 चीज़ें एक जगह जमा होकर के जो कंक्रीट पड़ेंगे, तो मिक्सी होगा, वाइब्रेटर इस्तेमाल होगी, तो फिर अच्छी पकड़ होगी। इस तरीके से पकड़ के होगी कि आपका जो है ना घर कभी कॉलम ना छत ना कभी करेग होगा, ना कभी झुकेंगे, ना कभी ख़राब होगा। अगर इस तरीके से काम करते हैं, अगर इस तरीके से काम करते हैं तो फिर काम करने का यही सही तरीका है। जब बीम बनाने के बाद, छत की बीम बैठाने के बाद कॉलम बना के फिर खड़ा करें। मैं आपको पहले ही बताया था कि जाल बांध रहे थे इस बेडरूम की, तो फिर ने जाल रुकवा दिया। बीम बनाने के बाद, बीम बैठाने के बाद फिर कॉलम बनाएं और कॉलम खड़ा करें। ये सारे कॉलम खड़ा हो चुका है। जितने कॉलम है सब छत की स्लेब डालने से पहले ही मैं बीम में से ही कनेक्ट करवा चुका हूँ, खड़ा हो चुका है। तो यही अच्छी पकड़ पड़ेगी। अगर आप अपने घर बनाते हैं, इन चीज़ों का बहुत ही सख्त ध्यान रखें, बहुत ही सख्त ध्यान रखें। एक्स्ट्रा बार जो है बीम में भी मैं दे चुका हूँ अच्छी तरह। एक्स्ट्रा बार टॉप में, एक्स्ट्रा बार 0.25 से गुना करें, टॉप की बॉटम, टॉप की एक्स्ट्रा बार और बॉटम की एक्स्ट्रा बार बीच में 0.15 से गुना करें। तो फिर आप एक्स्ट्रा बार जो है ये निकल कर सामने आ जाएंगे। अगर पता नहीं है तो गुना करके देखें, अगर पता नहीं है तो गुना करके देखें। टॉप की एक्स्ट्रा बार 0.25 से गुना करें दोनों तरफ। इसका वाया नाप करके कितनी चौड़ी है, उसके बाद 0.15 से 0.25 से गुना करें तो टॉप की एक्स्ट्रा बार निकलेंगे कॉलम से। ये कॉलम से टॉप की एक्स्ट्रा बार निकलती हैं कॉलम से, और 0.25 से गुना होती है। बॉटम के नीचे से जो एक्स्ट्रा बार लगाते हैं, जो कभी हम दिखाते हैं एक्स्ट्रा बार, बॉटम के नीचे जो एक्स्ट्रा बार लगाते हैं 0.15 से गुना करें, फिर बॉटम के एक्स्ट्रा बार निकलेंगे। अब हम बताते हैं जाल। जाल जो बांधते हैं कड़ेंग अगर आपका 12 फीट इंटू 13 फीट इंटू 10 फीट की या 12 फीट की वाया हो रहा है बेडरूम की या ड्राइंग रूम की, तो फिर कड़ेंग कैसे दें? कड़ेंग 4 फीट इंटू 5 फीट। इसको भी इस तरीके से करेंग का भी जो वायर निकाला जाता है, करेंग जो दिया जाता है 0.15 से गुना किया जाता है और 0.25 से भी गुना किया जाता है। तो फिर करेंग के भी वायर निकल कर सामने आते हैं। फिर करेंग जो है यहाँ पर इसका वायर थोड़ा दूर किया है, इसमें गलती की है। इसमें 4 फीट इंटू 5 फीट की चौड़ाई होना चाहिए चौकोर। करेंग का जो चौकोर होता है जो चीज़ बीच में, वो 4 फीट इंटू 5 फीट होना चाहिए, लेकिन ये 5 फीट इंटू 6 फीट किया है। ये चीज़ गलत है। जहाँ गलत है तो गलत बताएंगे।
जहाँ सही होगा सही बताएंगे। इसमें ये है, ये वाया है, ये जो डबल जाल है, करेंग के साथ डबल जाल होती है। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सरिया 1.25 मीटर काट करके हर खाने में एक्स्ट्रा सरिया पड़ना चाहिए 1 फीट की दूरी पे। लेकिन एक्स्ट्रा सरिया नहीं दिए, एक्स्ट्रा सरिया नहीं दिए। एक्स्ट्रा स्टील देने से आपका डबल जाल का ओवरलोड जो है, कंक्रीट जो पड़ेंगे इसका ओवरलोड, ये जाल झेलेंगे, जाल उठाएंगे, जाल के ओवरलोड बीम झेलेंगे। इसमें एक्स्ट्रा जो है 1 मीटर तक जहाँ पर है, इधर तो ठीक है, इधर भी ठीक है, यहाँ पर ये दोनों साइड, उस साइड भी इस साइड भी 1 फीट की दूरी पे है। इसमें एक्स्ट्रा सरिया होना चाहिए। एक्स्ट्रा वार करेंगे के साथ एक्स्ट्रा वार सरिया नहीं दिए, एक्स्ट्रा वार स्टील जो है करेंगे के साथ नहीं दिए। यहाँ पर बहुत बड़ा गलती की है। इसको दोबारा से एक्स्ट्रा काट करके देने पड़ेंगे। ये स्टील वाला, ये सरिया बांधने वाला, स्टील बांधने वाले, इन पर थोड़ी सी कमी है। मैं इसको इतना समझाया था कि मेरा समझाते मैं खुद थक गया। फिर भी कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं। और इस ड्राइंग रूम मैं अपने सामने बनवाया हूँ। ड्राइंग रूम की जाल में कितनी खूबसूरत से बना है, कितने बेहतरीन लग रहे हैं देखने में। डबल जाल के साथ एक्स्ट्रा डबल करेंग के साथ जो डबल जाल होती है, उस करेंग के साथ एक्स्ट्रा भी दिया गया है। यहाँ पर जो है करेंग के साथ, करेंग जो जिस तरह से होना चाहिए 4 फीट इंटू 4.5 फीट 5 फीट, तो वो सही है। चौकोर बीच में सही है, चारों तरफ से उधर भी करेंग दिया है, इधर भी करेंग, इधर भी करेंग का देने का मतलब होती है। आप जैसे ये करेंग है, हम आपको समझाते हैं। जिस तरीके से ये करेंग है, एक करेंग इधर से दूसरा करेंग उधर से होना चाहिए। जैसे एक करेंग इधर से दूसरी करेंग उधर से होना चाहिए, इधर से तीसरी, दूसरी, चौथी उधर से होना, तीसरी इधर से, चौथी और छठवीं, पाँचवीं इधर से, छठवीं उधर से होना चाहिए। करेंग का भी मतलब होता है यही, करेंग के साथ एक्स्ट्रा पड़ता है। इसमें फिर भी चलेंगे, इसमें काट के दिए एक्स्ट्रा, इसमें फिर भी नॉर्मल है। उसमें ज़्यादा गैप दिखा रखे हैं, 1 फीट पर गैप दिखा रखे हैं। बाकी यहाँ पर डबल जाल पूरा बना गया है, ये काम सही हुआ है। डबल जाल करेंग का मतलब ये है, करेंग क्यों करेंग क्यों दिया जाता है छत के ऊपर? डबल जाल ही होना चाहिए, लेकिन करेंग क्यों बनाया जाता है? क्या मतलब है करेंग बनाना? अगर डबल जाल बांध देते छत के ऊपर तो भी सही है, लेकिन करेंग का क्या मतलब है? करेंग का मतलब ये है, जिस तरह गाड़ी चलती है, गाड़ी की ग्रीस ख़त्म हो जाती है तो गाड़ी कैसे चलेगी? और ग्रीस जब होती है तो फिर गाड़ी चलती है आसानी से। ग्रीस या गियर ऑयल जो होती है, और गियर ऑयल, जिस तरह गियर ऑयल ख़त्म हो जाती है, गाड़ी की इंजन कमज़ोर होने लगती है। इसी तरीके से करेंग होती है छत की, बिल्डिंग के ऊपर करेंग, जो कंक्रीट जो पकड़ करती है, और जो कभी भूकंप की वजह से, किसी वजह से जो लचक लेती है तो करेंग होती है ना, ये नीचे ऊपर ऐसे लचक लेती है, छत की स्लैब लचक लेती है। तो करेंग वो गियर ऑयल के काम करते हैं, मोबिल जिसको बोलते हैं गियर ऑयल, वो काम करते हैं। ऐसे लचक ले करके करेंग अपने जगह फिर सही हो जाएंगे। इसीलिए छत में 8 mm से 10 mm तक स्टील लगा सकते हैं। अधिकतर 8 mm ही लगना चाहिए। 8 mm और स्टील लगाते हैं आप, तो फिर आपका जो छत ना कभी करेब होंगे, ना कभी ख़राब होगा। 8 mm स्टील लगाने से 8 mm की तरीका से स्टील बांधने पड़ेंगे। करते क्या है, 10 mm की स्टील लगाते हैं और फिर दूर में बांध देते हैं। कहते हैं 10 mm, तो 10 mm क्यों लगा रहे हैं? 8 mm लगाओ और नज़दीक बांधो, एक्स्ट्रा बांधो, 4 इंच में बांधो। तो स्टील चाहे 10 mm का हो चाहे 8 mm का हो, स्टील उतना ही लगना चाहिए। चाहे 10 mm का हो चाहे 8 mm का हो,
स्टील तो उतना ही लगना चाहिए। अब हम बताते हैं 50 गज में जिस तरीके से 6 बंडल स्टील लगती है, तो 10 mm का देंगे तो जल्दी बांध देंगे, 8 mm का देंगे जल्दी नहीं बांध पाएंगे। इसलिए नहीं बांध पाएंगे जल्दी। 8 mm का मतलब ये है, 8 mm का मतलब ये 8 mm में एक बंडल में 18 पीस होती है, 10 mm में एक बंडल में 12 पीस होती है। बताइए 8 mm में स्टील ज़्यादा हो गया, उसको ज़्यादा टाइम लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेंगे बांधने में और ज़्यादा स्टील हो गई। और 10 mm में 12 होते हैं, 8 mm में 18 होते हैं। तो 8 mm की स्टील जल्दी मंगाते नहीं हैं, बांधते नहीं जल्दी, बांधने की कोशिश भी नहीं करते। छत में अगर आपको छत पे कभी करेग नहीं चाहते हैं, कभी करेग नहीं चाहते, कभी कमज़ोर नहीं चाहते हैं, तो फिर 8 mm की स्टील भरपूर लगाएं, जिस तरीके से लगाया जाता है। 50 गज में 8 mm की 6 बंडल लगते हैं। उसी प्रकार से आप गुना कीजिए, चाहे जितना गज हो उतना 8 mm का स्टील बढ़ा सकते हैं। छत में 8 mm का ही स्टील लगाना चाहिए। और 12 mm का कोई लगाते हैं, कोई कहते हैं हम 12 mm का लगाएंगे छत मजबूत करेंगे। इसे मालूम है क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी। 12 mm जब कभी छत लचक लेंगे इसी वजह से, तो छत फिर फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, छत फिर फट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। ये 50 गज में छत की सरिया बन चुका है और ये लंबी बीम के साथ यहाँ छज्जे तक दिया गया है। डाउन बीम जो बॉटम के साथ दिया गया है, उधर भी उसके साथ फिर फ्लैट बीम भी दिया गया है। यही फ्लैट बीम होते हैं। तो छज्जे में दीवार आती है, छज्जे में, तो फिर आपका छज्जा क्रैक नहीं होगा, कभी भी क्रैक नहीं होगी। क्यों कि जो लटक बीम है वो छज्जे तक गए हैं, जैसे ये लटक बीम है वो छज्जे तक गए हैं दोनों तरफ। यही लटक बीम नहीं होती है, क्योंकि आदमी दुख हो जाता है, परेशान होते हैं, आगे चल के क्रैक हो जाता है। लटक बीम के साथ ये बीम फ्लैट बीम आप ज़रूर दें। फ्लैट बीम देते हैं जिसमें आप दीवार अगर उठाते हैं कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई कहते हंस बीम देंगे, नहीं, लटक बीम के साथ ये लटक बीम ही छज्जे तक जाने दें। कहते छज्जे में हंस बीम देंगे लटक बीम के साथ, नहीं, नीचे पीछे से लटक बीम आ रहे हैं, छज्जे में भी लटक बीम दे, हंस और बंस के चक्कर ना दे पड़े। और ये 50 गज में सारी छत बनकर तैयार हो चुका है। कॉलम छत देखिए, अब हम आपको साफ साफ बता रहे हैं, ये कॉलम, बीम, छत, तीनों चीज़ का स्टील बनकर तैयार हो चुका है। अब बिजली फिटिंग कैसे होगा, मैं आपको जब बिजली फिटिंग करेंगे फिर आपको मैं दिखाऊंगा बिजली फिटिंग कैसे करें। इस तरीके से करें। अब हम दिखा रहे हैं 50 गज में क्या तरीके से बना है स्टील। इधर भी बताते हैं, जीना में स्टील देते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर 3 इंची चौकी में 3.5-4 इंची का झिरी काटना चाहिए। दोनों तरफ जहाँ जहाँ ब्रिकवर्क आ रहे हैं दोनों तरफ 3.5-4 इंची झिरी काटे अच्छी तरह, और फिर अच्छी तरह स्टील वहाँ पे फंसाए। एक स्टील वहाँ से लेकर के झिरी से लेकर के एक ही स्टील झिरी से लेकर के यहाँ तक आ करके इधर यहाँ तक आ करके सीधे लटक बीम में स्टील अंदर घुसे। तो ये स्टील कंक्रीट जो पड़ेंगे, आपका जो कंक्रीट जिसमें पड़ेंगे और वाइब्रेटर इस्तेमाल होगा, आपका स्टील अंदर चले गए और वाइब्रेटर इस्तेमाल कंक्रीट जब पड़ जाएंगे तो आपका जीना जो है, जीना की लैंडिंग, जीना की चौकी झुकेंगे नहीं, कभी भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि स्टील जो है अंदर गया है। चौकी की स्टील जितने हैं वहाँ तक अंदर गए और सीधे लंबी आए हैं पीछे से और डायरेक्ट आ करके वहाँ से एल मार करके यहाँ पर भी एल मार के सीधे अंदर चले गए। इस तरीके से पीछे भी ऐसे है, वहाँ यहाँ से एल मार करके पीछे एल मार के डायरेक्ट पीछे उस चौकी तक गए हुए। वहाँ पर भी झिरी कटा हुआ है 3.5 इंच। और फिर
जीना की ब्रिकवर्क के साथ ये 12 mm की स्टील का बीम बनाएं। 12 mm की स्टील का बीम बनाते हैं ना आप, तो फिर आपका जो है ब्रिकवर्क का फेस आ जाएंगे बीम, तो आपके चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए 50 गज में 3 फीट ही चौड़ा होती है जीना। अगर जीना ही बड़ा कर देंगे फिर घर अपना कैसे बनाएंगे। 50 गज में आप और जो बनाते हैं बीम जीना के साथ, तो 4 इंची में 3 इंची का रिंग, 3 इंची का रिंग बनाएं और 12 mm की स्टील दें। ब्रिकवर्क के साथ साथ आपका जो है बीम भर जाएगा और सॉलिड हो जाएंगे, सीधा काम हो जाएंगे, ना बाहर निकलेंगे ना चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी। 50 इंच में स्टील बनवाते हैं जीना में, एल टाइप में 3 इंच का ही रिंग बनवाएं और 3 इंच रिंग बना करके ये स्टील बंधाई करवाएं, तो फिर आपका जो है घर सही बन जाएंगे। तो क्या करते हैं 50 इंच में ध्यान नहीं रखते हैं, और जीना में भी इस तरह के 9 इंच इधर से 9 इंच इधर से बीम गए हैं, 9 इंच चौड़ाई और 9 इंच हाइट में, तो 9 इंच इधर देंगे तो ये ब्रिकवर्क से बाहर आ जाएंगे बीम। तो आप जो 3 फीट की चौड़ाई है जीना, तो आप फिर चढ़ेंगे कैसे, आपका सारा काम बेकार हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको बीम को आप जो है बीम को तोड़ कर काट के निकालने पड़ेंगे। इसका ध्यान नहीं रखते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। इसका ध्यान नहीं रखते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो 50 गज में जो है जीना और चौकी और बीम हर जगह बनकर तैयार हो चुका है। कॉलम और छत की जाल और बीम, लटक बीम, जिस तरीके से प्रॉपर काम होना चाहिए उस तरीके से प्रॉपर काम करा करके नक्की कर चुका हूँ मैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब ये गिट्टी लगा रहे हैं। छत की जाल और लटक बीम में गिट्टी का चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। यही गिट्टी की चेकिंग नहीं करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि ये तो गंजा निकल गया। अगर कवर ब्लॉक चेकिंग नहीं करेंगे जाल के नीचे, लटक बीम के नीचे, तो फिर क्या हो, कंक्रीट जो डालेंगे ना आप, तो नीचे स्टील जो है प्लेट में और फट्टे पलाई में सड़ जाएंगे, वहाँ से गंजा निकलेंगे, स्टील दिखाई देगी। तो फिर वहाँ से हवा लग करके पूरी घर में हवा लगते लगते स्टील गलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसका ध्यान रखिए आप। कवर ये छत की जाल ढलाई हो, छत की स्लैब बांधने के बाद कवर ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, और चेकिंग करना है कहाँ कहाँ प्रॉपर लगा है या नहीं। तो जगह जगह चेकिंग करना है और सही काम करवाना है। सही काम करवाने के लिए आपको चेकिंग करनी होगी। चेकिंग कैसे करें? चेकिंग पैर से दबा दबा के देखें जाल हमारा बैठ रहा है या नहीं, जाल गिट्टी मार रहे हैं या प्लेट मार रहे हैं, अड़ते हैं, यही है चेकिंग। उसके बाद फिर जो भी फट्ठा, जिस तरह लाफा, फट्टे का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा है, पलाई के टुकड़े हैं, कोई पत्थर है, कोई तार है, कोई पन्नी है, पॉलीथिन है, शेखर गुटखा की पॉलीथिन है, ये सब ना होने दे। बिल्कुल ही सब कुछ उठा रहे ढूंढ कर। तो फिर जिस तरह से क्लीन दिख रहे हैं आपका छत, इस तरह बिजली फिटिंग होने के बाद इस तरह क्लीन होना चाहिए। बिजली फिटिंग होने के बाद क्या करते हैं, जो भी पाइप का टुकड़े होते हैं और जो पॉलीथिन होते हैं वो छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं कि ये सब कौन उठाएगा, जो बिल्डिंग ठेकेदार हैं वही उठाएंगे। तो हम तो कहते हैं बिल्डिंग ठेकेदार उठाएंगे तो सही है, लेकिन ध्यान देना बहुत सख्त है। जो जिस काम में करें वही काम अपना सामान उठाए। बिजली वाले अपने पन्नी पॉलीथिन पैप उठाएं और बिल्डिंग ठेकेदार अपना ईंट फट्टे लकड़ी हटाएं। और स्टील जो बांधते हैं वो रिंग, जैसे इस तरह रिंग पड़ा हुआ है, ये रिंग पड़ा हुआ है, पानी की बोतल पड़ी हुई है, जो भी सामान है वो छोटे से वो पड़े हुए, प्लास्टिक की पानी की बोतल कटा हुआ है, सारे कुछ मतलब उठा करके हट देना, बिल्कुल क्लीन करना है। बिजली फिटिंग होने के बाद क्लीन करके फिर मिक्सचर मशीन लगाएं, फिर छत की स्लैब ढलाई करवाएं। इस तरीके से प्रॉपर काम करते हैं ना आप, आपका काम बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएंगे। अब हम बताते हैं, ये डाउन है, आगे साफ्ट है,
तो साफ्ट में तो ओपन होता है, वहाँ सरिया स्टील क्यों बनाया गया है? साफ्ट में जो है पहली छत की पार्किंग में सरिया स्टील इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ नीचे जो है छेद नहीं छोड़ना, वहाँ ट्रेब लगेंगे पहले फ्लोर में, उसके बाद सारे में ओपन रहेंगे, ट्रेब लग करके पानी का पाइप नीचे उतरेंगे साफ्ट में, इसलिए साफ्ट में भी कंक्रीट पड़ेंगे। और ये डाउन है टॉयलेट की, वो किचन की, टॉयलेट की डाउन है वो किचन की डाउन है। तो टॉयलेट और किचन के साथ साथ साफ्ट भी डाउन हम करवाए हैं। ये टॉयलेट और किचन के साथ साफ्ट डाउन नहीं करवाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हम तो फर्श टॉयलेट और किचन के फर्श ऊंचा करना ही पड़ेगा। क्यों? साफ्ट डाउन नहीं हुआ है। साफ्ट डाउन करने के लिए, ये टॉयलेट और किचन डाउन करने के लिए साथ साथ साफ्ट भी डाउन करें। इसीलिए घर को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए बेहतरीन ठेकेदार को पकड़े, बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर को पकड़े, फिर आपका काम, आपको परेशानी नहीं होगी, भाग दौड़ करने का काम नहीं होगा, आपका घर बेहतरीन से बेहतरीन बन जाएंगे। बेहतरीन से बेहतरीन घर बनने के लिए, बेहतरीन से बेहतरीन घर बनने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम करना होता है। इसीलिए हम बार बार आपको बताते हैं, इतने लाख रुपए लगते हैं, कच्ची लालच ना करें, अच्छी घर बनाए, अच्छी मकान बनाए, अच्छी बिल्डिंग बनाए। कच्ची लालच का मतलब ये है थोड़ी सी कम रुपये में और सारे बिल्डिंग को सत्यानाश कर देते हैं। फिर आप काम करवाते हैं, समझ बूझ करके अच्छी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़े, जो ड्राइंग अनुसार से काम प्रॉपर किया जाता है। उस तरीके से ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं तो आपका जो है छत की जाल, बीम, कॉलम सही रहेंगे। और साथ साथ सेंटरिंग वाले भी, सेंटरिंग का साथ साथ ध्यान रखना होता है। सेंटरिंग ही सही लेवल, वाटर लेवल से नहीं करेंगे, आपका छत का जाल बांधने के बाद क्या सही हो जाएंगे? वो भी ऊंचा नीचा होंगे। तो सेंटरिंग सही करना पड़ता है वाटर लेवल से, फिर छत की तरह बनाते हैं। तो ये आप बनकर तैयार हो चुका है जाल, आप देख रहे हैं ये छत की जाल, ये बनकर तैयार हो चुका है। छत की जाल बनकर तैयार हो चुका है। अब जो है बिजली फिटिंग की तैयारी करेंगे, फिर बिजली फिटिंग होगा और हम फिर आगे में हम अगला वीडियो बताएंगे बिजली फिटिंग की। फिर अगला वीडियो हम बताएंगे बिजली फिटिंग कैसे होगा, बिजली फिटिंग।